रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा। दरहाए बस्त राज़ कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा। हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा। क़ादरियम नारया गौसे आज़म ज़नम, क़ादरियम नारया गौसे आज़म ज़नम। दमद शाह बरकतुल्लाह क़ुत्ब आलम ज़नम। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक दिया पेश करें और प्रिय बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सादतमंदी और खुशबख्ती है कि हम और आप आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाकिद करके उसमें शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह मुसलसल आपके यहाँ पर कई सालों से ये बज़्म नूर सजाई जाती है और इसमें आप हज़रात तमाम तर तवानाइयों के साथ में शिरकत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और आपको दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से दुनिया को जीने का सलीका मिला और इंसान को इंसानियत का सबक मिला। बारहा आप सुनते रहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल इंसान की इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। आदमी नज़र ज़रूर आते थे मगर अंदर की आदमियत ख़त्म हो चुकी थी। बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। पैदा होने वाली बच्चियां
औरतों के साथ नाज़ेबा सलूक हुआ करते थे। गरीबों और यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। ऐसे आलम में आमिना के लाल गरीबों का गमगुसार, मदीने के ताजदार सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्का शरीफ में जलवागरी हुई और आपने इंसानियत को वो सबक अता फरमाया जो कामयाबी और कामरानी की जमानत अता करता है। और वो दरसे वफा अपने दीवानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, जिसके जरिए से उन्होंने चार दांगे आलम में अपना लोहा मनवाया और पूरी दुनिया पर वो छा गए। क्या था उनके पास में और कौन सी चीज थी उनके पास में जिसकी बुनियाद पर मुट्ठी भर अरब से निकलने वाले वो सहाबाए किराम जिधर गए कामयाबियां उनके कदम चूमती चली गई। जिस खित्ते पे उन्होंने कदम रखा फतह व नुसरत ने आगे बढ़ करके उनका इस्तिकबाल किया। जिस मुल्क में वो कदम रंजा हुए उस मुल्क के किले पर इस्लामी परचम उन्होंने लहराया। तो जवाब यही मिलेगा कि उनके पास में इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत थी। मोहब्बत मुस्तफ़ा का जलता हुआ चिराग उनके पास में था। इश्क़ व इरफान की दौलत उनके पास में थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कामयाबियां हासिल की और दुनिया के लिए मिसाल बन गए। सहाबाए किराम की जिंदगियां हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बहुत तादाद में बहुत थोड़े होते थे, लेकिन उनका ईमान बेहद मजबूत था। ईकान उनका बड़ा भारी था। आज उसी की जरूरत है। हमारा ईमान कमजोर हो गया है, अमली एतबार से हम कमजोर हो गए। अगर वो रमक हमारे अंदर पैदा हो जाए जो सहाबाए किराम के अंदर थी, उनका उशरे अशीर भी अगर हमको मिल जाए, एक मामूली हिस्सा भी अगर उनके इश्क का और उनकी मोहब्बत का हमें मिल जाए, तो हमारी उजड़ी हुई बस्तियां आबाद हो जाए, हमारे वीरान दिल वापस मोहब्बत इलाही और मोहब्बत मुस्तफ़ा के मस्ताने बन जाए और हमारे घर आज भी खुशगवारी और खुशहाली के बेहतरीन मिसाल और नमूने बन सकते हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हमें सहाबाए किराम के मोहब्बत और उनके इश्क के किस्से और उनके इश्क की दास्तानें पढ़नी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उनके अंदर ये नूर कहां से आया था और ये जज्बा कैसे पैदा हुआ था। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सहाबाए किराम ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के सामने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जिस काम में अल्लाह की रज़ा होती वही करते और जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल मना कर देते उस काम से वो रुक जाते। फिर उसमें वो बहाना नहीं बनाते, हीले नहीं बनाते या किसी तरह से कोई भी बीच में रोड़ा नहीं अटकाते कि ये ऐसे कैसे होगा, ये हमसे नहीं हो सकेगा। ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। आप अंदाजा लगाएं। मैं आपको एक मिसाल दूं, शराब को इस्लाम ने हराम फरमाया। शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म नाजिल नहीं फरमाया तो लोग उसका इस्तेमाल करते थे। फिर जब कुरान का हुक्म आ गया तो बंद कर दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब सरकार की बारगाह में गए और जाकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, इस शराब के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं
और इससे नुकसान भी है। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि इसके ताल्लुक से कोई हुक्म नाजिल हो जाए। पहले हुक्म नाजिल नहीं था, लोग पीते थे और आम ये इस कदर थी, रिवाज इसका इस कदर था। तारीख बताती है कि जिस तरह से हम और आप यूं समझ लें जैसे चाय का दौर चलता है हमारे यहाँ, कई बार दिन में दौर चल जाता है, कोई भी आता है फौरन चाय पेश करते हैं, खाना खाया उसके बाद में चाय चाहिए होती है अपने को, पार्टी हुई उसके बाद में चाय चाहिए होती है। ऐसे ही उनका मामूल था। उनकी कोई भी पार्टी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक के प्याले और जाम नहीं आ जाते, जब तक के शराब का दौर नहीं चल जाता तब तक उनकी पार्टियां अधूरी समझी जाती थी। उर्फ होता है, जैसे अपने यहाँ पे भी दावत, क्या आपकी दावत का नाम से ही समझ में यही आता है कि गोश्त खिलाएंगे, एक उर्फ है ये। अगर कोई आलू की भाजी खिला दे तो इसी सूरत में दावत तो हो जाती है, लेकिन खुद खिलाने वाला ही ये समझता है कि यार मैंने सही तरीके से मेहमान नवाजी नहीं की और मैं जो है मेजबानी का हक अदा नहीं कर पाया। कभी उजलत में जल्दीबाजी में होता तब भी आदमी यही समझता, क्योंकि ये उर्फ बन चुका है कि यहाँ का सिस्टम बन चुका है। उनके यहाँ पर अगर शराब नहीं होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी पार्टी अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी है, दावत में कमी रह गई। इस कदर रिवाज था और इस तरह रिवाज होने की वजह से वो शराब को अपने घरों के अंदर ही वो पराते थे, दुकानों पे नहीं मिलती थी, हर घर में बनाई जाती थी और अलग से ही मटकियां की मटकियां भरी रहती थी। पहले से एक खत्म हो जाए तो दूसरी से सिलसिला चले, इस तरह से रखते थे। उमर इब्ने खत्ताब सरकार की बारगाह में गए और जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके ताल्लुक से अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आना चाहिए, क्योंकि शुरू इस्लाम में इसके ताल्लुक से हुक्म नहीं आया। अल्लाह के रसूल पर आयत भी नाजिल हुई, वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कई दीवानों जब तुम नशे की हालत में रहो तो उस वक्त नमाज के करीब ना हो। इसका मतलब ये है कि उस वक्त लोग नशा भी करते थे और नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि जब नशे की पोजीशन में रहो तो उस वक्त नमाज के करीब ना हो, जब अच्छी तरह होश में आ जाओ तो फिर नमाज पढ़ने आया करो। उमर इब्ने खत्ताब ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाकर के राय दी और उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती वो है कि कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें उमर इब्ने खत्ताब की राय के मुताबिक नाजिल हुई। उन्होंने राय दी और उसके बाद में अल्लाह ने वैसा ही हुक्म नाजिल कर दिया। ऐसे साहिबुर राय थे उमर इब्ने खत्ताब, दुरुस्त राय वाले, अच्छे और बेहतर और दुरुस्त मशवरे वाले थे उमर इब्ने खत्ताब। अल्लाह ने ऐसी समझ अता फरमाई थी। हुजूर के यहाँ जाकर के उन्होंने ये कहा, इतने में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो शराब हराम होने का। जिब्रील आए और आकर के पैगाम सुना दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुआ को और शराब को और इन तमाम चीजों को हराम कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर तुम जिसके बारे में कह रहे थे अल्लाह ताला ने पैगाम नाजिल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर अब कुछ लोगों को बुलाओ। सरकार ने बुला करके उनको कहा कि जाओ मदीने की गलियों में आवाज लगाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब को हराम कर दिया। ऐलान करने के लिए जो मुनादी होते थे, निदा देने वाले, उनको भेजा जाता था। अपनी तरह यूं माइक नहीं थे कि मस्जिद की मीनारे से ही सबको आवाज दे दी जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को मदीने की गलियों में भेजा कि जाओ आवाज लगा दो और ऐलान कर दो कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। उन मुनादियों ने जाकर के जब निदा दी और ऐलान किया तो उनका ऐलान करना था। उसके बाद में लोगों ने उन मटकों को फोड़ना शुरू कर दिया। साहबाए किराम ने घरों में पड़े हुए उन मटकों को, शराब को ही नहीं बहाया, मटकों को भी तोड़ दिया ताकि ना ये रहे मटके और ना शराब की याद आए बाद में, क्योंकि बर्तन अगर होता है तो बाद में याद भी आ जाती है। वो चीज नजर आती है, कोई गुटखा छोड़ता है तो गुटखे की थैली अगर दिख जाती है, पूरी दिख जाती है तो उससे भी याद आ जाती है। तो आपने कहा कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, उन्होंने कहा कि इनको तोड़ ही डालो।
बर्तनों को भी तोड़ दिया, मटकियां फोड़ दी। और तारीख बताती है कि शराब ऐसे बह रही थी जैसे कोई नालियों में पानी बहता हो। बरसात होती है, पानी कैसे बहता है, इस तरह से शराब बह रही थी। और एक फरमान के सामने उन्होंने उस शराब के मटकों को तोड़ डाला और बहा दिया, जिसके जमाने भर से वो आदी थे। तो इससे का मतलब यह है और पता यह चलता है कि सहाबाए किराम के सामने कोई भी हुक्म आ जाता तो वो चूं और चिरा नहीं करते। क्यों और कैसे हो गया, क्यों हो गया, यूं नहीं करते थे। अपनी तरह नहीं कहते थे कि मेरे तो गेस्टिंग हो जाएगी इसके बगैर, सर दर्द करेगा, नशे के ताल्लुक से, शराब के ताल्लुक से या गुटखे के ताल्लुक से अगर किसी को कहा जाए इसको छोड़ दो तो लोग अलग अलग बहाने बनाते हैं, ये तो मेरे गेस्टिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर मेरा सर दर्द करने लग जाएगा, नहीं छोड़ पाते लोग। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, आमन्ना व सद्दकना, अपनी गर्दनें झुका लेते थे और इसके मुस्तफा में सरशार होकर के अल्लाह के फरमान के सामने हमेशा अपनी गर्दन को झुकाए रखते थे और हमेशा अपने आप को इताअत गुजार और इताअत शियार रखते थे कि जैसे ही रब का फरमान आए उस पे अमल करना है। ऐसा जज्बा था सहाबाए किराम के पास में। बार बार कहना नहीं पड़ता था उनको। आज हमारे यहाँ बार बार कहना पड़ता है, नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, झूठ मत बोलो, गिबत मत करो, चुगली मत करो, मगर फिर भी हम अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पाते क्योंकि हमारा नफ्स मोटा हो चुका है। शैतान अलग से हमारा दुश्मन बन करके हमारे पीछे लगा हुआ है, फिर हमारा नफ्स भी है, कई सारी चीजें हम कभी भूल जाते हैं, कभी नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं, कभी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और नहीं छोड़ पाते हैं। कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन सहाबाए किराम की ये पहली चाहत होती थी कि अल्लाह रसूल की रिजा किसमें है, रब की रिजा किसमें है, रसूलुल्लाह की रिजा किसमें है। और यही वजह है कि कुरान में इनकी इस अदा को देख करके रब ने ऐलान कर दिया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। तो इस कदर सहाबाए किराम के पास में इश्क के जलवे थे। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि उर्वा इब्ने मसूद सकफी सुलह हुदैबिया के मौके पर बेईमानों की तरफ से कासिद बन करके हुदैबिया की सरजमीन पर आए थे मुसलमानों के पास में। तो उन्होंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम को परवाना वार निछावर होते हुए देखा कि कोई शमा होती है, कोई चिराग या कोई मोमबत्ती जलती है और उसके पीछे परवाने किस तरह से अपने आप को निछावर करते हैं। यूं देखा कि मोहम्मद अरबी अगर लुआबे दहन बार करते हैं तो उसको हाथ में लेकर के बदन पे मल लेते हैं। हुजूर अगर थूकते हैं तो उसको लेकर के सहाबाए किराम मल लेते हैं। जब वुजू करते हैं तो वुजू के पानी का एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरता है, बल्कि सहाबाए किराम में से किसी न किसी के हाथ में आता है। उस दोवन को भी महफूज करते थे। बला का ये अदब उन्होंने देखा, ऐसा इश्क देखा, जुनून देखा। उर्वा इब्ने मसूद सकफी ने जब ये हाल देखा कि ये इस कदर अपने रसूल पर फिदाकारी का जज्बा रखते हैं, ऐसा इश्क मुस्तफा से रखते हैं, उर्वा इब्ने मसूद सकफी जब वापस मक्का गया तो जाकर के कहा कि लोगों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में कई बार गया हूं, केसरो किसरा के बादशाहों के दरबारों में मैं गया हूं, दुनिया के दूसरे बादशाहों के दरबारों में मैं गया हूं, रूमियों के दरबारों में मैं गया हूं, मगर मैंने इस तरह का अदब कहीं पर नहीं देखा, ऐसा इश्क कहीं पर नहीं देखा, ऐसी वारफ्तगी और मोहब्बत कहीं पर नहीं देखी जो मोहब्बत मैंने मोहम्मद के गुलामों की मोहम्मद मुस्तफा से देखी है। सहाबाए किराम का जैसा शौक और जैसी मोहब्बत मैंने देखी है, ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। और ए लोगों, मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि तुम मोहम्मद अरबी का खून का एक कतरा भी नहीं बहा सकता।
तुम ये सोचते हो कि हम मोहम्मद अरबी को मादल्ला सर कलम कर देंगे, ऐसी साजिशें रचते हो और इस तरह का काम करते हो या ऐसी सोच रखते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कि मोहम्मद अरबी के साथ में जो उनके फिदाकार है वो तो उनका थूक भी जमीन पे नहीं गिरने देते, पानी का गुसाला भी नहीं गिरने देते, तो वो कौम कभी भी ये गवारा नहीं कर सकती कि मोहम्मद अरबी के बदन का खून के कतरा जो है जमीन पे गिर जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपनी सोच बदल दो। मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया है और उनके चाहने वाले उनसे टूट करके मोहब्बत करते हैं। ये सहाबाए किराम की जमात थी कि ऐसा इश्क उनके पास में था कि मुस्तफा की याद में मस्त रहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मस्ताने बन करके जिंदगी गुजारते थे। जिस चीज में मुस्तफा की रिजा होती वही काम करते और जिससे रोकते उसे रुक जाते, जिसका हुक्म देते उसको करते, जिससे रोकते उसे रुक जाते। और उसी वजह से उन्हें दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी मिली। इसी वजह से वो दुनिया के अंदर क्या हुए, कामयाब और कामरा हुए। आज हमें इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा अपने दिल में रोशन करनी है और अपने सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग अगर हमें जलाना है तो इसी सूरत में हमें भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करना होगा, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। और मोहब्बत करने का और इश्क करने का मतलब यह है कि उनकी अदाओं को अपनाया जाए। आशिक अपने माशूक की अदाओं से प्यार करता है, मुहिब अपने महबूब की हर हर अदा से प्यार करता है। यही मोहब्बत की पहचान है। नहीं तो मोहब्बत का दावा फिर क्या है, झूठा है। गुलामी का दावा फिर झूठा हो जाएगा। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करें और मोहब्बत करने का अंदाज ये हो कि हम उनकी अदाओं को अपनाएं, उनके तरीके पर चलने की कोशिश करें, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शबो रोज थे उनको अपनाने की कोशिश करें। अगर ये हम करने लग जाएं तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने के लिए अगर हम हुजूर की जिंदगी को अपना लें, हुजूर का तरीका अपना लें, परहेजगार बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, तो हमारी सारी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अगर परहेजगार हम बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, तो हमारी सारी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। सहाबाए किराम के इश्क के वाकयात खूब हैं, आप 12 सुनते रहते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर के हो, फारूक आजम के हो, उस्मान गनी के हो, मौला अली के, बिलाल हबशी के इश्क के बड़े बड़े वाकयात हैं। और मैं आपको सुनाऊं और आप सुन करके चले जाएं, लेकिन हमें फायदा उस वक्त मिलेगा जब हम अपने आप को भी उस डगर पे डालने की कोशिश करें। और मेरा टारगेट भी यही रहता है कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम दिया जाए जिससे अपनी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जिनसे आपकी लाइफ सेट होने के साथ साथ में आपकी आखिरत भी संवरेगी। और हमें करना यही है, लाइफ सेट हो जाए और आखिरत संवर जाए, यही हमें चाहिए, यही काम हमें करना है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसके लिए हमें तकवा इख्तियार करना होगा, परहेजगारी इख्तियार करनी पड़ेगी, हमें नेक बनना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान परहेजगारों के लिए हिदायत है। कुरान परहेजगारों के लिए हिदायत है। हालांकि कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए आया है, चाहे आदमी अमेरिका में रहता हो, चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहता हो, कुरान तो सबके लिए हिदायत का सामान है। और दूसरी जगह कुरान में आया भी है, हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। अब हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब क्या बनेगा? तो इसका मतलब यह है कि फायदा कुरान से परहेजगारों को पहुंचेगा।
नहीं तो लोग बहुत सारे पढ़ते हैं कुरान को, और पढ़ते क्या, पढ़ पढ़ करके गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में ही है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इससे बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। बहुत सारे लोग कुरान के जरिए से गुमराह भी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास में इश्क की दौलत नहीं होती है, तकवे की दौलत नहीं होती है, तो वो गुमराह हो जाते हैं। और अगर मुत्तकी परहेजगार है तो वो कुरान से गुमराह नहीं होगा, बल्कि कुरान हर मोड़ पर उसके लिए फायदा साबित होता चला जाएगा। कुरान की हर आयत उसके लिए मुफीद बनती चली जाएगी। अच्छा, अब ये परहेजगार होते कौन है, मुत्तकी होते कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी पहचान कराता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। आप अलिफ लाम मीम पहला पारा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वहीं से है ये कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब परहेजगारों के लिए हिदायत है। और परहेजगार है कौन? तो कुरान खुद ही कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। जो गैब पर ईमान रखते हैं वो परहेजगार हैं। अब गैब क्या है? अल्लाह को देखा नहीं मगर एक मानते हैं, गैब की चीज ही है। कब्र में अजाब भी होता है और कब्र में इनाम भी मिलता है, ये हम मानते हैं कि नेक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता फरमाता है और बुरे लोगों को सजा भी दी जाती है। इसको हमने देखा नहीं, कब्रों को खाली बाहर से ही देखा है, अंदर से हमने देखा नहीं, लेकिन मानते हैं इसको, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात इस ताल्लुक से मिलते हैं। क़यामत कायम होगी और मरने के बाद हमें वापस जिंदा होकर के उठना है और अल्लाह की बारगाह में जाके हिसाब देना है। इनको मानते हैं, देखा नहीं है मगर मानते हैं। जन्नत को मानते हैं, दोज़ख को मानते हैं, क्योंकि इन सब पर दलाइल मौजूद है। यानी वो छुपी चीजें जिन पर दलाइल मौजूद है उनको मानने का नाम ईमान बिल गैब है। परहेजगारों की पहली पहचान यही है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। जो छुपी चीजें हैं उनको मानते और तस्लीम करते हैं, और ये सबसे पहले जरूरी है। लिहाजा कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मरने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लोग बोल देते हैं कब्र किसने देखी है, हशर किसने देखा है, बोल देते हैं लोग। इस तरह की बातें हमें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने जो फरमाया है वो दुरुस्त है। ये पहली पहचान है। अगर ये नहीं है तो बंदा मोमिन ही नहीं है। इसलिए ईमान के लिए, मोमिन होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि ईमान बिल गैब। और ईमान बिल गैब के बाद में दूसरी चीज क्या है? व युकीमूनस सलात। उसके आगे यही है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात। दूसरे नंबर पर यह है कि वो नमाज कायम करें। परहेजगार की पहचान यही है, नमाज कायम करें। नमाज कायम करने का मतलब यह है कि नमाज को तमाम मुस्तहब्बात के साथ में, तादील अरकान के साथ में आराम से, इत्मीनान से पढ़े। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सुकून से नमाज पढ़ें। सजदे को ठहर करके करें, रुकू सही तरीके से करें, इत्मीनान से नमाज पढ़ें। जल्दी जल्दी वाली नमाज अल्लाह के रसूल ने उससे मना फरमाया कि ऐसे नमाज मत पढ़ो जैसे मुर्गा क्या करता है, चोंच मारता है, दाना चुनता है। इस तरह से नहीं, बल्कि सुकून से सजदे करो, सही रुकू करो, सही क़याम करो और सही क़िरात के साथ में नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ। काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने युकीमून के 4 माने बयान फरमाए। एक मतलब इसका यह है कि अपनी नमाज की पाबंदी करते हो। ऐसा नहीं कि जुम्मा को पढ़ ली फिर दूसरे जुम्मे को वापस मस्जिद आए, बल्कि डेली मस्जिद जाए। एक मतलब इसका यह बयान फरमाया कि तादील अरकान के साथ ठहर ठहर करके नमाज पढ़ते हैं। एक मतलब इसका ये बयान फरमाया है कि नमाज की हिफाजत करते हैं, ध्यान रखते हैं कि नमाज का वक्त कब आएगा, इंतजार में रहते हैं, भूल करके नहीं बैठ जाते हैं नमाज। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया पाबंदी के साथ, तादील अरकान के साथ, मुस्तहब्बात की अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वाले परहेजगार लोग हैं। तकवा कोई अलग से कोई चीज नहीं है, आपकी जिंदगी में आपको तकवा मिलेगा। हमने ये सोच रखा है कि तकवा और परहेजगारी या मुत्तकी लोग तो वही होते होंगे जो खाली मस्जिद में बैठे रहते होंगे।
जिनका कोई काम धंधा ही नहीं होता है, जो कहीं जंगल में जाके बैठ जाएं या किसी दरख्त के नीचे जाके बैठ जाएं, वही परहेजगार होते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप अपना काम करके भी आप परहेजगार और मुत्तकी रह सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से फरमाया भी है। 3 सहाबाए किराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकबाज बीवियों के घर पे पहुंचे। हुजूर की अज़वाज मुतारात, हुजूर की बीवियां जहां रहती थी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर के कहा कि हमें हुजूर की जिंदगी के बारे में बताओ कि सरकार क्या करते हैं। दिन वाला तो उनको मालूम था, वो रात की जिंदगी के बारे में पूछने आए थे कि सरकार क्या करते हैं। तो अज़वाज मुतारात ने बताया कि सरकार रात में नमाजें भी पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, रात में नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और आराम भी करते हैं। का बस आराम भी करते हैं और नफल भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने पहली बार जब ये सुना तो उन्हें लगा कि हुजूर तो बहुत कम इबादत करते हैं। उन्होंने ये समझा कि हुजूर तो बहुत कम इबादत करते हैं, इतने बड़े आदमी हैं। और लेकिन फौरन उन्होंने वापस अपनी इस्लाह की और पलट करके उन्होंने वापस कहा कि कहां हुजूर और कहां हम। वो तो अगर इतनी भी करते हैं तो बहुत करते हैं, क्योंकि वो तो बख्शाए हैं। अंबिया किराम मासूम होते हैं। अंबिया किराम क्या होते हैं? मासूम होते हैं, वो बख्शाए होते हैं। मासूम अनिल खता मिन जानिबिल्लाह, गुनाहों से और खताओं से मासूम होते हैं वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी यावरी फरमाता है और रहबरी फरमाता है। तो उन्होंने कहा कि कहां हुजूर और कहां हम। फिर उन्होंने वहीं पे कस्में खा ली। एक ने कहा कि अब मैं शादी करूंगा ही नहीं, पूरी रात अल्लाह की बंदगी करूंगा, पूरे दिन अल्लाह की बंदगी करूंगा, शादी करने में झमेले में पड़ जाऊंगा, तो इन सबसे बचने के लिए, इबादत करने के लिए मैं शादी करूंगा ही नहीं। एक ने कहा कि मैं कल से लगातार रोजे रखूंगा, डेली नफली रोजे, डेली रोजे रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। जिन दिनों में रोजे रखने आराम है वो साल में 5 दिन होते हैं, उन दिनों में खाली मैं रोजे नहीं रखूंगा, बाकी हर दिन रोजे रखूंगा। रमजान के तो रखना ही है, वो तो फर्ज है, बाकी दिनों के भी, मई जून के भी रखूंगा, गर्मी के सर्दी के हमेशा ही रखूंगा। और एक ने कहा कि अब मैं आज के बाद में रात को सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात जागूंगा और नफल पढ़ूंगा। इबादत का शौक था उन्हें। हुजूर के बारे में पूछने गए और फिर ये कस्में खा करके वहां से निकल गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे। अज़वाज मुतारात ने बताया कि 3 अफराद आए थे और उन्होंने आपकी इबादत के बारे में पूछा, तो हमने उन्हें बताया। फिर उन्होंने इस तरह की कस्में खाई और वो चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जमा किया, वापस बुलाया और बुला करके पूछा कि क्या तुमने इस तरह की कस्में खाई है? कहा हाँ या रसूलुल्लाह, हमने इस तरह की कस्में खाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अख्शाकुम बिल्लाह, बेशक मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं और तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला भी मैं हूं। लेकिन मैं तो रात में आराम भी करता हूं और इबादत भी करता हूं। मैं तो दिन में कभी रोजा भी रखता हूं, कभी इफ्तार भी करता हूं, यानी लगातार रोजे नहीं रखता हूं। जबकि तुम में डरने वाला भी मैं ज्यादा हूं, अल्लाह से ज्यादा मैं डरता हूं और तकवा भी मेरे अंदर तुमसे ज्यादा है। मगर फिर भी मैं लगातार रोजे नहीं रखता, लगातार रात भर नहीं जागता, रात में जागता भी हूं और सो भी जाता हूं। दिन में रोजे भी रख लेता हूं और कभी इफ्तार भी कर लेता हूं और मैं शादी भी करता हूं। और फिर सरकार ने फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरा तरीका है। एक कभी रोजा रख लेता हूँ, कभी इफ्तार कर लेता हूँ, रात में आराम भी कर लेता हूँ, नमाज भी पढ़ लेता हूँ और मैं शादियां भी कर लेता हूँ, ये मेरा तरीका है। और जो मेरे तरीके से रुगर्दानी करे वो मेरे तरीके पर नहीं है। सरकार ने फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लास्ट में ये हदीस पाक, जो मेरे तरीके से एराज करे वो मेरे तरीके पर नहीं है। सरकार ने फरमाया कि तुम अपनी कस्में वापस तोड़ो, इस तरह की कस्में मत खाओ कि तुम कभी सोई ना, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है।
तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हक है। शादियां भी करो, रोजे भी रखो, इफ्तार भी करो, रात को जाग करके बंदगी भी करो और उसके बाद में सो भी जाया करो। सरकार का बताने का मतलब यह है कि तकवा इसी का नाम है। तो पता यह चला कि आदमी आराम करे तो भी मुत्तकी है, आदमी इफ्तार करे तो भी परहेजगार है, और आदमी शादी करता है तो भी परहेजगार है। शर्त यह है कि फराइज को अदा करता रहे, सुन्नतों पे अमल करता रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से बिल्कुल कट करके ही किसी कोने में जाकर के बैठ जाए। इस्लाम इसका कहता ही नहीं, इस्लाम इसका कहता ही नहीं। 7वें पारे के अंदर है वला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, उन चीजों को अपने ऊपर हराम मत करो जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। इस पर भी सरकार ने तकरीर फरमाई दुनिया की मजम्मत के हवाले से। तो सहाबाए किराम ने वो तकरीर सुनी, तकरीर सुन करके कुछ सहाबाए किराम ने वहां पे भी कस्में खा ली थी। एक साहबी ने कहा था कि डर गए का आखिरत इतनी कड़ी होगी, जहन्नम इस कदर जलाने वाली होगी और जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। कुरान मजीद में आया है कि जहन्नम इंतजार में है, जन्नत के बारे में नहीं आया कि जन्नत इंतजार में है। जहन्नम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नातों से भर दूंगा। जन्नत के बारे में नहीं है कि जन्नत को भर दूंगा। जन्नत में तो परहेजगार लोग जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम को भर दूंगा। तो सरकार ने इस तरह की तकरीर की, सहाबाए किराम डर गए और डर करके कहा अब जब इस कदर खतरनाक मामला है तो इसी सूरत में एक ने कहा कि मैं अब आज के बाद में साये में जाऊंगा ही नहीं, धूप में ही धूप में खड़ा रहूंगा, अपने बदन की तपस्या के लिए तपाऊंगा, इसको नफ्स को मारूंगा ताकि धूप लगेगी, बदन में गर्मी पैदा होगी और बदन के अंदर जो नफ्स है वो नफ्स मर जाएगा। एक ने कहा कि आज के बाद मैं चिकना ही खाऊंगा ही नहीं, चर्बी तेल वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा, चिकना ही नहीं, सूखी रोटियां ही खाऊंगा ताकि नफ्स मर जाएगा। एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं रोजे रखूंगा और इफ्तार नहीं करूंगा। इस तरह की कस्में खाई तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और कहा कि ए ईमान वालों, जो चीजें अल्लाह ने हलाल कर दी है उनको अपने ऊपर अपनी तरफ से हराम मत करो। चिकनाई को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, चाहे वो चर्बी हो या गोश्त हो या घी हो या तेल हो, जब उसको अल्लाह ने हलाल किया तो उसको खाओ। सरकार को जब पता चला तो उनको भी आपने बुलाया और कहा कि तुमने इस तरह की कस्में खाई है? कहा या रसूलल्लाह हमने खाई है, डर कर खाई है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कस्में वापस तोड़ो और साये में भी जाओ, रात में आराम भी करो, शादियां भी करो, चिकनाई भी खाओ और अल्लाह की इबादत भी करो। वक्त वक्त पे अल्लाह की इबादत करो। इस्लाम तुमसे ये मुतालबा नहीं करता कि तुम सब कुछ छोड़ करके मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ, बल्कि इस्लाम कहता है आप अपनी दुकान पर बैठ करके भी जब फ्री बैठे रहे तो कुरान की तिलावत कर ले, सरकार पर दुरूद के गजरे पेश कर ले, अपने भाई को सलाम करके गुजर जाए, माँ बाप का चेहरा देखकर हज का सवाब कमा ले, छोटों पे शफकत कर ले, बड़ों का अदब कर ले, ये भी आपके लिए नेकियों का काम है। इस तरह से अल्लाह आपकी रोजी में बरकतें भी अता फरमाएगा और आप परहेजगार भी कहलाएंगे, मुत्तकी भी कहलाएंगे। परहेजगारी और तकवा किसी अलग से किसी चीज का नाम नहीं है, इसी के अंदर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ही सरकार की सीरत को दाखिल करने की कोशिश करें तो आप परहेजगार और मुत्तकी बन जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था नमाज के हवाले से। और 3 नंबर पर है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, परहेजगारों की पहचान ये है कि वो हमारे दिए हुए में से कुछ खर्च करते हैं, हमारे दिए हुए में से कुछ खर्च करते हैं। कुछ खर्च करने पर भी अल्लाह ताला ने परहेजगारों की सनद अता फरमाई है कि वो भी परहेजगार है। इसका मतलब ये कि दीन और इस्लाम पर चलना आसान है। हमसे इस्लाम कुल का कुल माल नहीं मांगता है, पूरा माल नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ ज़कात 2.5% है, 100 में से 2.5 रुपए निकाल दो, ये कुछ खर्च कर दिया तो अल्लाह राजी हो जाएगा। इस पर भी अल्लाह राजी है।
थोड़ा सा बंदा खर्च कर देता है, अल्लाह उसे भी कबूल कर लेता है और उस पर भी बंदे से राजी हो जाता है। तो पता चला कि परवरदिगार की रहमतें बंदे का इस्तेमाल करती है। बस शर्त यह है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में कुछ आगे बढ़े तो सही, नेकियों की तरफ कदम बढ़ाए तो सही। अब ये खर्च करना, चाहे नफली हो, चाहे सदका वाजिबा हो यानी ज़कात हो, चाहे खैरात वगैरह कुछ भी हो, ये परहेजगारों की पहचान है। वो अपने माल में से ज़कात निकालते हैं और खैरात भी निकालते हैं। और 4 नंबर पर अल्लाह फरमाता है, जो हमने हुजूर पर नाजिल किया और आपसे पहले पैगंबरों पर जो नाजिल किया उस पर वो ईमान रखते हैं। अल्लाह ने ये शरीयत हुजूर पर नाजिल फरमाई, इसको भी माने, और हुजूर से पहली उम्मतों पर जो अल्लाह ने पैगाम नाजिल किए उनको माने। ये भी परहेजगारों की एक पहचान है कि वो उन तमाम चीजों पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। और 5वीं पहचान क्या है? वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर, कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं कि एक दिन हमें अल्लाह की बारगाह में जाकर के हिसाब देना है। बास बादल मौत पर यकीन रखते हैं और हशर व नशर पर यकीन रखते हैं। ये परहेजगारों की 5वीं पहचान है। उसके बाद अल्लाह फरमाता उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ऐसे लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं। ऐसे लोग अल्लाह की तरफ से किस पर हैं? हिदायत याफ्ता है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ने फरमाया यही लोग क्या है? तो ये 5 चीजें जिनके अंदर है वो कामयाब है। तो हमें कामयाब बनना है कि नहीं बनना? कामयाब अगर बनना है तो ये 5 चीजें अपना लो, हम कामयाब हो जाएंगे। ईमान बिल गैब, नमाज की पाबंदी, क्योंकि नमाज की बंदा जब पाबंदी करता है तो दूसरी बुराइयों से भी रुक जाएगा। और जो भी अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए उनको मानना, और आखिरत पर यकीन रखना। अगर ये चीजें हैं तो रब फरमाता है कि वो बंदा कामयाब है। आज कामयाबी के लिए हम परेशान हैं, लेकिन कामयाबी यहाँ पर पहले ही पारे में अल्लाह बयान फरमा रहा है, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग कामयाब हैं। और कैसे कामयाब है? मुफलिहून का लफ्ज आया है, फलाह का मतलब होता फाइनल कामयाबी। कुरान मजीद में आपको फौज का लफ्ज मिलेगा, फौज मुबीन, खुली कामयाबी, और फलाह का लफ्ज भी मिलेगा। जहाँ फलाह का लफ्ज आता है वहां पर मतलब होता है फाइनल कामयाबी। फौज का मतलब तो होता है स्टेप बाय स्टेप, 10वीं पास कर ली, 11वीं पास कर ली, ये फौज है। और आपका जो टारगेट था कि पढ़ करके कोई नौकरी मिल जाए, आपने BA CA करके, MA वगैरह करके कोई आपने जॉब हासिल कर लिया, तो ये आपकी फाइनल कामयाबी हुई। तो अब फलाह कहा जाएगा कि आपको फलाह मिल गई, अरबी के हिसाब से कहा जाएगा आपको फलाह मिल गई है। उससे पहले खाली फौज, 10वीं पास की, आप फाइज हुए, आप कामयाब हुए, लेकिन फाइनल कामयाबी जो टारगेट आप लेकर के चले वो मिल जाए तब। तो कुरान कहता है ये 5 चीजें जिनके पास में है वो फाइनल कामयाब है। एक फायदा तकवे का ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है? आज बरकतों के सिलसिले में हम परेशान हैं। हर आदमी करीब करीब ये शिकायत करता है कि कमाते बहुत है लेकिन बरकत कम होती है। करीब करीब शिकायत यही रहती है। इल्ला माशाल्लाह नेक लोग होते हैं उनको शिकायत नहीं होती, बाकी करीब करीब शिकायत यही रहती है कि साहब बरकत कम होती है। कमाते खूब है, बरकत नहीं होती। बरकत का फार्मूला क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान लाकर के परहेजगार बन जाएं तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल दें। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है कि अगर बस्ती वाले ईमान लाकर के परहेजगार बन जाएं, और परहेजगार वही 5 चीजों का नाम है, अगर ये 5 चीजें किसी के अंदर पाई जाए तो अल्लाह फरमाता है हम उसके लिए आसमानों से और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अगर वो जमीन पर चलता है तो बरकतें उसका खैर मकदम करेंगी और इस्तिकबाल करेगी, और आसमान के नीचे आता है तो रब ताला आसमान से बरकतें नाजिल फरमाएगा और बरकतों की बरसात होती चली जाएगी। जहां उसके कदम पड़ जाएंगे रब ताला बरकतें पैदा कर देगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, परहेजगार बनने में बरकतें भी मिलती है।
हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम आपने सुना होगा। सईद ताइफा, बहुत बड़े बुजुर्ग जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके ताल्लुक से आता है कि आपका एक मुरीद था, लेकिन मुरीद सच्चा था, पक्का था, हजरत की खिदमत में ही रहता था, वही लंगर खाता था और वही हजरत की खिदमत करता था। एक दिन अब जब हज का मौसम आया और लोग हज के लिए जाने लगे तो वो भी हजरत की बारगाह में था। उसने कहा कि हजरत काफिले जा रहे हैं हज करने के लिए, मैं तो आपकी बारगाह में ही रहता हूँ, कहीं कमाने तो जाता नहीं हूँ, और लेकिन मुझे भी ख्वाहिश हो रही है कि मैं भी हज करके आऊं, हज की तमन्ना हो रही है। हजरत ने जेब में हाथ डाला, एक दिरहम निकाल के कहा लो जाओ, 1 रुपया दिया और कहा हज करने जाओ। मुरीद ने लिया और जेब में डाल लिया। आज बच्चे राजी नहीं होते 1 रुपये पे, बच्चों को अगर दे, छोटे बच्चों को नोट मांगते, वो भी 5 का दो, 10 का दो, नोट दो। लेकिन जुनैद बगदादी सच्चे मुरीद थे, अपने पीर से सच्ची अकीदत रखते थे, और जब अकीदतें सच्ची होती है तभी मंजिलें आसान होती है। आदमी की अकीदत पुख्ता होती है तो इसी सूरत में उसके लिए मंजिलें सारी आसान हो जाती है और दुश्वारियां सारी खत्म हो जाती है। पक्का मुरीद था का मुर्शिद ने दिया है, 1 रुपया इन्होंने दिया है और ऑर्डर किया जाने के लिए इंतजाम यही करेंगे। भरोसा था पीर पर कि मेरा पीर मेरा इंतजाम करेगा। घर गया, अपना जो भी 1-2 जोड़े कपड़े थे लेकर के बैग में डाल करके बगदाद के चौराहे पे जाके खड़े हो गए। उधर से पीछे से कोई काफिला आया, ऊंटों का काफिला। लोग ऊंटों पे घोड़ों पे सफर करते थे, कोई पैदल भी जाते थे। इराक से सऊदिया जाना था, वहां चौराहे पे खड़े काफिले वालों ने देखा कि कहां जा रहे हो? कहा कि मैं मक्का जाना चाहता हूं। कहा तुम्हारे पास सवारी कहां है? कहा सवारी तो मेरे पास में नहीं है। तो काफिले वालों ने कहा हमारे पास में 1 ऊंट खाली चल रहा है, उस पे बैठ जाओ। पूरे काफिले के साथ कई ऊंट होते थे। का इस ऊंट पे जो आदमी था वो सीरियस हो गया, बीमार हो गया, लास्ट टाइम में उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और उसका ऊंट हमारे काफिले के साथ ही चल रहा है, तो वो ऊंट खाली है, उस पे तुम बैठ जाओ। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस पे जाके बैठ गया। कहा ठीक है। आगे जाकर के दोपहर के टाइम में कहीं काफिले ने पड़ाव किया और कुछ खाने के लिए बनाने लगे, तो ये भी अपना बैग खोल करके बैठा। तो लोगों ने कहा कि आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आप हमारे लंगर पर, हमारे दस्तरखान पर हमारे मेहमान बन करके खाएं। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा पीर मेरे लिए इंतजाम कर रहा है। मुर्शिद ने इशारा दिया कि जाओ, और मैं निकल पड़ा और इंतजाम उन्हीं की तरफ से हो रहा है। दोपहर में भी, शाम में भी, दोनों वक्तों में काफिला चलते चला, यहाँ तक कि कई दिनों के बाद काफिला मक्का पहुंचा। मक्का पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद तो फिर हाजी हो या मोतमिर हो, अल्लाह के रसूल का फरमान है, हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं। वहां पहुंचने के बाद कोई भूखा रहता ही नहीं है। आप तो जाके आए, पता होगा, कई लोग जाके आए, उम्रा पे जाके आए, हज पे जाके आए। वहां तो हर नमाज के बाद दस्तरखान बिछते हैं, लंबे लंबे दस्तरखान बिछते हैं और सखी आते हैं और सखियों के माल में हम हकदार हैं। उनकी तरफ से मेजबानी होती है और वो अपने मेहमानों को खूब जो है अच्छी तरह मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंतजाम करता है। तो वहां किसी की जरूरत ही नहीं थी। तो वहां उस हाजी ने पहुंच करके, मुरीद ने पहुंच करके काबे का तवाफ किया, हज के अरकान अदा किए, जमजम से अपनी प्यास बुझाई, हतीम में जाकर के जो पेशानी में सजदों की तड़प थी उसे पूरा किया, हजरे अस्वद को बोसा दिया, गिलाफे काबा को चूमा और हाजी ने जो है अपने मुकद्दर को सवारा। और जब काफिला हज से फारिग होकर के मदीना पहुंचा तो उनके साथ में मदीना रवाना हो गया। वहां पहुंचा, वहां दयार हबीब में जाकर के, मुस्तफा के दरबार में जाकर के सलाम के नजराने पेश किए, दुरूद के गजरे पेश किए, गुंबदे खजरा का जमाल अपनी आंखों में बिठाया, दिल को सुरूर पहुंचाया, मुस्तफा के हरे गुंबद से अपने दिल को सुरूर पहुंचाया और आंखों को नूर पहुंचाया और मस्जिद नबवी के अंदर इबादतों का लुत्फ हासिल किया। और यही उसने शॉपिंग की, शॉपिंग उसकी यही थी। हमारी तरह मार्केट में और बाजारों में वो शॉपिंग के लिए घूमे नहीं, उन्होंने शॉपिंग यही की नेकियों की, क्योंकि तवाफ सिर्फ वही होता है।
यहाँ जोधपुर में तवाफ थोड़ी होता कहीं पे, कहीं नहीं होता। तवाफ करने के लिए काबा ही जाना पड़ता है। तो वो जानता था कि यहाँ बार बार आना थोड़ी होगा, इसलिए वो रात दिन तवाफ ही करता था। वो जानता था कि हतीम यही है और कहीं नहीं है। वो जानता था ये हजरे अस्वद यही है। जोधपुर में भले पहाड़ पूरे के पूरे हैं, लेकिन ये हजरे अस्वद जन्नती पत्थर यही है और कहीं नहीं है। वो जानता था कि ये मकाम इब्राहिम यहीं पर है। देख देख करके आंखों को नूर पहुंचाता रहा। ये गुंबदे खजरा सिर्फ मदीना में है और कहीं नहीं है। इसलिए वहां जाकर के उसने नेकियां ही नेकियां, यही शॉपिंग की उसने, नेकियों की, और कोई शॉपिंग की नहीं उसने। और उसके बाद में काफिला वहां से रवाना हुआ। उसी ऊंट पर बैठा, जहां जहां रुकते और खाना बनता उन्हीं का दस्तरखान होता और वो खाता, और अपने बगदाद के चौराहे पर आकर के उतर गए। उतर करके सीधा पीर साहब की बारगाह में गया। पहले तो खाली हाथ ही चूमता था, आज जाकर पांव भी चूमता है। कहा हुजूर आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफर बड़ा अच्छा रहा और हाजी बन करके हज करके आ गया हूं। और उसके बाद में अपनी जेब में हाथ डाला और वही 1 दिरहम जो जुनैद बगदादी ने दिया था निकाल करके पेश करता है कि हजरत ये वही 1 दिरहम है, ये वही सिक्का है जो आपने जाते वक्त दिया था। जुनैद बगदादी ने फरमाया अल्लाह नेक लोगों के माल में ऐसे ही बरकत अता फरमाता है। अल्लाह नेक लोगों के माल में ऐसे ही बरकत अता फरमाता है, क्योंकि ये तो रब का वादा है कि जब बंदा नेक बन जाता है तो अल्लाह आसमान से बरकतें नाजिल करता है, जमीन से बरकतें पैदा करता है। जहां जहां वो चलता गया उसके लिए बरकतें पैदा होती चली गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए इंतजाम फरमा देता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि जब बंदा नेक काम करता है, परहेजगार बन जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बरकतें पैदा फरमा देता है। तो बरकत का मतलब मैं आपको बता दूं, बरकत का मतलब ये नहीं होता कि 10 के 12 बन जाएं, 10 के 15 हो जाएं, ऐसे नहीं होता है। बरकत का मतलब ये है कि फालतू पैसा खर्च नहीं होता है। उलमा फरमाते हैं कि बरकत जिस्म में भी है। आदमी अगर बीमार नहीं होता तो ये जिस्म में अल्लाह की तरफ से बरकत है। और वक्त में भी बरकत है, माल में भी बरकत है, आल में भी बरकत है, हाल में भी बरकत है, चाल में भी बरकत है। कुछ लोगों के काम बहुत जल्दी निबड़ जाते हैं, कुछ लोगों का काम जल्दी निबड़ते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो जिनको अल्लाह बरकत देता है उनके जल्दी निबड़ जाते हैं। कुछ लोगों की चाल तेज होती है, कुछ लोगों के माल में अल्लाह बरकत अता फरमाता है, कुछ लोगों की आल में, हाल में मुख्तलिफ तरह से बरकतें होती है। तो बरकत का मतलब यही है कि माल में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें पैदा करता है, फिर वो फजूल खर्च नहीं होता, फालतू पैसा जाता नहीं है। जैसे कि उस हाजी का काम बन गया और उसका पैसे भी खर्च नहीं हुए, तो ये बरकत है। जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अल्लाह नेक लोगों के माल में ऐसे ही बरकतें अता फरमाता है। ये तकवे की बरकत है। अगर मुत्तकी हम बन जाते हैं तो ये हमारे दिल का कांटा बाहर निकल जाएगा, बेबरकती वाला। इसके लिए हम बड़े परेशान लेते हैं, नुस्खे लेते हैं, तावीज भी लेते हैं कि हजरत दे दो, पर्स में रखने वाला दे दो, पर्स में रखा रहे, काम होता रहे अपना। बाजू पे बांधने वाला दे दो कि ये बंधा रहे और सामने वाली पार्टी फौरन पड़ जाए, अपना काम हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतरीन नुस्खा यही है कि आप नेक बन जाएं, फर्माबरदार बन जाएं रब के, सब आपके फर्माबरदार हो जाएं। गौसे पाक ने क्या किया था? उनके पास कौन सी सल्तनत थी? गरीब नवाज ने क्या किया था? उनके पास कौन सी सल्तनत थी और कौन सी फैक्ट्रियां थी? गरीब नवाज के पास में तकवे की बरकत थी, तो रब तबारक व तआला ने पूरे जमाने को उनका फर्माबरदार बना दिया। दुश्मन भी उनके कदमों में आकर के निछावर होने लगे, क्योंकि जो रब का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है।
ये रब का फरमान कुरान मजीद में। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए क्या बनाता है, रास्ते बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। कभी कभी आप देखते हैं दुकान बंद करने का टाइम आ जाता है, कोई ग्राहक आता ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप ताला कुंजी लेकर के बंद करने के लिए खड़े होते हैं उसी वक्त पे लाइन लग जाती है। जबकि आपने तो सोच लिया था अब आज कुछ होना ही नहीं है, लेकिन आखिरी टाइम में आपका गुमान भी नहीं था, आपने सोच के भी नहीं रखा था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए ग्राहकों को भेज दिया। ये देने वाला रब है। जो बंदा डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते ऐसे ही पैदा कर देता है, जहां उसका गुमान भी नहीं जाता वहां से भी अल्लाह उसे रोजी अता कर देता है। बाटू से भी उसे जो है कमाई मिल जाती है, और अल्लाह उसको भी उसके लिए सोना बना देता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये भी तक़वे का ही फायदा है। और मुत्तकी बनने से सबसे बड़ा कांटा कौन सा निकल जाता है हमारा? आज प्रॉब्लम करीब करीब ये भी है औलाद के सिलसिले में। लोग औलाद को सेटल करने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं। हर एक सबका यही मामला है, मेरे से लेकर के आप तक सबका यही मसला है। हर घर का यही मसला, हर बाप का यही मसला है कि औलाद का कोई धंधा सेट हो जाए, कोई बिजनेस सेट हो जाए, इनकी शादियां कर दें, शेरे देख लें, और फिर कोई इनका अपना कोई कारोबार जो भी हो जाए, और उसके बाद अपन फ्री है। फिर अपने आप को अपन फ्री समझते हैं। इसके लिए अपन पूरी जिंदगी गंवाते हैं। लोग बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, यहाँ पर भी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनतें करते हैं, औलाद के लिए करते हैं सब। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे चाहने से औलाद सेटलमेंट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है कि आदमी सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, कर भी देता है, लेकिन कभी कभार औलाद ही ऐसी होती है कि वो बाप का सब किया धरा बेकार कर देती है। और कुछ औलादें ऐसी होती है कि उनके पास में कुछ नहीं होता, मगर वो अपने बलबूते पर बहुत कुछ संपत्ति बना लेते हैं, क्योंकि ये तो रब के हाथ में है। जिसे चाहता है उसे नवाज देता है, दे देता है। वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे दे और जिसे चाहे जलील कर दे। इज्जतें देना भी उसका काम है, और वापस कुर्सी से उतारना भी उसका काम है। वो तख्ते अता भी कर देता है, और सल्तनतें छीन भी लेता है। वो फिरौन और नमरूद को बादशाह बना भी देता है, और दुनिया के लिए उन्हें इबरत भी बना देता है। हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देता है, और दुनिया उन पर लानत भेजती रहती है। वो कारून को माल अता कर भी देता है, और माल समेत जमीन में धंसा भी देता है। ये सब उसी के कब्जे में है। लेकिन एक जगह पर उसकी गारंटी है, औलाद सेटल होने की। एक जगह पे उसकी गारंटी है, अल्लाह की गारंटी है औलाद के सेटल होने की, उनकी लाइफ सेट होने की, कि उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। और वो कौन सी जगह है? वो यही है कि हम नेक बन जाएं। हम अगर नेक बन जाते हैं, परहेजगार बन जाते हैं, हम नमाजी बन जाते हैं, हम झूठ को छोड़ देते हैं, गिबत और चुगली को छोड़ देते हैं, तो इसी सूरत में हमारी औलाद का भला हो जाएगा। अगर कस्बे हलाल कमाई कमाने लग जाएं, तो इसी सूरत में हमारी औलाद का भला हो जाएगा। ये रब का वादा है। कुरान मजीद के 15वें और 16वें पारे में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला, मैं तेरे ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूं जिसके पास इल्म लदुन्नी। इल्म लदुन्नी का मतलब होता है वो इल्म जो दिल की आंखों से देखा और पढ़ा जाता है। उसमें ये आंखें काम नहीं आती, ये वाली आंखें काम आती है इल्म लदुन्नी के अंदर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ, जहां दो दरिया मिलते होंगे वहां मेरा बंदा मिल जाएगा, मिल के आ जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते। कहा नहीं, रह जाऊंगा। तो कहा ठीक है, तुम मेरे साथ में रहते हो तो जो मैं करूं उस पर एतराज मत करना, मुझे करने देना और उस पर आवाज मत उठाना। कहा ठीक है। सबसे पहले दोनों एक कश्ती पर सवार हुआ
और दरिया पार करना था, इधर से उधर जाना था उस किनारे। जिस कश्ती पे सवार हुए वो कश्ती 2 गरीब मजदूरों की थी। वो बेचारे उस कश्ती के जरिए से अपना पेट पालते थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बैठे बैठे कश्ती का एक तख्ता उखेड़ दिया, तोड़ दिया। ये लकड़ी थी, एक तख्ता आपने तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बेचारे गरीब आदमी कश्ती चला करके अपना काम करते हैं और आपने जो है इनकी कश्ती जो है इसका तख्ता तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते। मैंने कहा था जो मैं करूं मुझे करने देना, तुम आवाज मत उठाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ठीक है, एक बार चांस दो, आइंदा ध्यान रखेंगे। तो कहा ठीक है। उधर जाकर के उतरे और उतर करके आगे बढ़े। तो वहां आगे जब गुजरे तो देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और पकड़ करके उसका गला दबा दिया, उसकी रूह निकल गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर नहीं रहा गया और वहां पे फिर आप बोल दिए और कहा कि देखो फिर आपने एक छोटे से बच्चे को जो खेल रहा था बेचारा, माँ बाप की आंखों का ठंडक, माँ बाप की आंखों की ठंडक था, उसको आपने मार दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कहा था कि तुम मेरे कामों पर एतराज नहीं करोगे, फिर तुम बोल गए। तो कहा एक बार फाइनल चांस दे दो, लास्ट। तो कहा ठीक है चलो। उसके बाद में एक गांव में पहुंचे। एक गांव में पहुंचे तो गांव वालों से जाकर के उन्होंने खाना तलब किया कि हमको खाना खिलाओ। गांव वाले बड़े कंजूस थे, कहा नहीं यहाँ कोई खाना वाना नहीं, ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कोई सामान है, कुछ नहीं है। तो गांव में ही गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे। देखा कि एक घर की दीवार उसे चूना गिर रहा है, बहुत पुरानी हो चुकी थी, बोसीदा हो चुकी थी, प्लास्टर उसका गिर चुका था। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे देख करके कहा कि ये तो गिरने वाली है। तो कहा कि लाओ इसको ही सही करते हैं। अब उन्होंने सही किया उसको। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ लगाया तो अल्लाह की कुदरत से हाथ लगाने से ही वो सही हो गई। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मसाला मिला करके दिया और खिज़र अलैहिस्सलाम ने प्लास्टर किया, उसको सही किया दीवार। बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि उन्होंने बाकायदा उसका पूरा काम किया। जब काम कर लिया तो काम करने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गांव वाले तो खाना देने के लिए तैयार नहीं है और आप इनके यहाँ चिढ़ाई कर रहे हैं फ्री में। कम से कम इसी पे कोई कीमत लेकर के खाना खरीद लेते अपन। गांव वालों से कहते कि भाई तुम्हारा ये घर ठीक कर देंगे, दीवार सही कर देंगे, इस पे इतनी मजदूरी लगेगी, मेहनत लगेगी, और उससे अपन खाना खरीद के खा लेते। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब यहाँ तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते, ये 3 बार हो गया, अब जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा बताओ तो सही किस बुनियाद पे आपने ये काम किए। तो आपने बताया कि वो कश्ती 2 गरीबों की कश्ती थी और दरिया के उस किनारे एक जालिम आदमी बैठा हुआ था और जो भी सही सलामत कश्ती होती उसको वो जालिम छीन लेता था और जिसमें कोई नुकसान या ऐब होता उसे छोड़ देता था। तो मैंने इस कश्ती के अंदर ऐब इसीलिए पैदा किया कि इन गरीबों की कश्ती बच करके रह जाए, नहीं तो वो जालिम ले लेता, छीन लेता। इसलिए बचाने के लिए मैंने ये काम किया था और ये मेरी दिल की आंखों ने देख लिया था। उसके बाद में वो बच्चे का मामला, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसको क्यों मारा? तो फरमाते हैं उसके पेशानी पर बेईमान लिखा हुआ था कि ये बच्चा बेईमान है और अपने माँ बाप के लिए ये बच्चा आगे जाकर के खतरा साबित होता। उसकी पेशानी पे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ लिया, और कोई पेंटिंग नहीं की हुई थी, किस्मत में लिखा हुआ था। खिज़र अलैहिस्सलाम की दिल की आंखों ने उसकी किस्मत पढ़ ली का इसकी किस्मत में ये लिखा था और ये उनके माँ बाप के लिए आगे जाकर के खतरा बनता। इसलिए मैंने उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि कम से कम वो तो महफूज रहे, इसका नुकसान उनको ना पहुंचे, इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया हमेशा के लिए। फिर दीवार की बात आई, कहा उस दीवार को आपने क्यों सही किया? तो कहा ये दीवार 2 यतीम बच्चों के घर की दीवार है। वह अम्मल जिदार, और रही दीवार फकाना ले गुलामैन यतीमैन, ये 2 यतीम बच्चों के घर की दीवार है।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये यतीम बच्चे कौन हैं, फिर आपने क्यों सही किया? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान मजीद में मौजूद है, वकाना अबूहुमा सालिहा, और इन दोनों के जो बाप थे वो नेक थे। इन दोनों के जो बाप थे, इन बच्चों के बाप जो थे वो क्या थे? नेक थे। तो बाप की नेकी का सिला औलाद को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हम सेटल करना चाहें, जरूरी नहीं कि सेटल हो जाएं, लेकिन हम अगर नेक बन जाते हैं तो औलाद सेटल हो जाएगी। अगर सेटल नहीं भी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बरगुज़ीदा बंदू को बेच करके उनकी जिंदगी को सेटल करेगा। अल्लाह अपने महबूब बंदू को भेज देगा, अपने प्यारे बंदू को भेज करके उनकी दीवार को सही करवा देगा। और वो दीवार क्या थी? आगे कुरान कहता, और उस दीवार के नीचे उन दो बच्चों का खजाना दफन था जो उनके बाप दफन करके गए थे। नीचे गड़े थे, मटकियां थी, माल की मटकियां नीचे दफन थी। अगर ये दीवार गिरती तो गांव वाले तो वैसे ही कंजूस थे ही, अगर ये दीवार गिरती तो मटकियों के अंदर हाथ डाल के सब जो है लूट मार के ले जाते और ये बेचारे गरीब भिखमंगी के शिकार हो जाते। बच्चे छोटे थे और उनके बाप दादा कोई जो गुजरे होंगे वसीयत करके लिख करके गए थे कि इतना इतना माल यहाँ नीचे दबाया हुआ है, जब बच्चे पढ़ने के काबिल होंगे, होशियार हो जाएंगे तो खुद ब खुद रात के किसी से में खोद के निकाल लेंगे और अपना काम चलाएंगे। और ये दीवार अगर गिर जाती तो गांव वाले लूट के ले जाते, बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने ये काम कर दिया ताकि इन यतीम बच्चों का काम और इनका गुजारा चलता रहे। अब ये जो बाप नेक थे ये कौन से थे? सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल मलफूज में लिखा है कि ये उनके 7वीं पीढ़ी के अंदर कोई दादा थे वो नेक थे। 7वीं पीढ़ी के अंदर पुरखों में कोई नेक होता है तो नस्लों को फायदा मिलता है। पुरखों में कोई नेक होता है तो नस्लों को फायदा मिलता है। 7 पीढ़ी पहले एक बंदा नेकी करके जाता है तो 7 पीढ़ियों के बाद में आने वाले पोतों को जो है उसकी नेकी का सिला मिलता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए 2 नबियों को भेजता है जो उनके घर की दीवार को दुरुस्त कर देते हैं जाकर के। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि अगर बंदा नेक बन जाता है तो औलाद खुद ब खुद सेट हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद के काम बना देता है और उसकी नेकी का फायदा औलाद को मिलता रहता है। सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आला हजरत खुद बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, आपने 12 नाम सुना होगा। अभी पिछले महीने में सरकार आला हजरत का उस गुजरा जो रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम है आला हजरत। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी का नाम सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह। आला हजरत के ताल्लुक से आता है, खुद आला हजरत लिखते हैं कि मैं जो नेक हूं ये मेरी नेकी मेरे दादा की बरकत से है, कि मेरे दादा नेक थे तो उसकी बरकत मुझे मिली है। और सिर्फ आला हजरत को ये बरकत नहीं मिली है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा, उनके बाद सरकार ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा, और आज भी खानवादा आला हजरत के अंदर एक से एक जलीलुल कद्र उलमा और मुत्तकी और परहेजगार बंदे मौजूद हैं। तो बताएं, एक आदमी अगर नेक गुजरता है तो नस्लों को किस तरह से फायदा मिलता चला जाता है। ये नेकी कैसे जारी हो जाती है? ये तकवई की बरकत है कि जब बंदा मुत्तकी और परहेजगार बन करके रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की लाइफ भी सेट कर देता है और उस तकवे की बरकतें उन्हें मिला करती रहती है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कहने का खुलासा यही है कि जब बंदा नेक बन जाता है तो इसी सूरत में सारे काम आसान हो जाते हैं, बरकतें भी नाजिल होती है, औलाद भी सेट हो जाती है, घर में अल्लाह बरकतें भी देता है, रोजी के असबाब भी फराम कर देता है और कामयाबी भी अता कर देता है। और रब का वादा यह है जो नेक बन जाता है तो अल्लाह ताला उसे नहरों वाली जन्नत अता करेगा। ये आखिरत का फायदा है। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन वन नहर, बेशक परहेजगार लोग नहरों वाली जन्नतों में रहेंगे। फी मक़अद सिद्किन, सच्ची बैठक में। वो बैठक कैसी है? सच्ची बैठक है, उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है। यहाँ वाली अपने बैठकें चलती है, चौकियों पे जो बैठते हैं उसमें कोई बड़ी बड़ी फेंकने वाला भी आ जाता है कभी कभी।
हाँकने वाला भी आ जाता है। दुनिया की कोई मजलिस होती है हमारी कोई, तो वहाँ पे भी एक से एक जो है झूठ बोलने वाले, लंबे लंबे वादे करने वाले आ जाते हैं और उसके बाद में पता भी नहीं चलता। मगर रब तबारक व तआला का बनाया हुआ वो मकाम जिसे जन्नत कहा जाता है, रब फरमाता है वो सच्ची बैठक है। इन द मलिकिन मुक्तदिर, और कुदरत वाले बादशाह के पास। ये बैठक कहां पर होगी? कुदरत वाले बादशाह के पास ये बैठक होगी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। मुत्तकी परहेजगार लोग अल्लाह ताला का दीदार करेंगे जन्नत में, रब का दीदार करेंगे। अब आप बताएं इससे बढ़कर के और क्या नेमत होगी? तो ये सब नेकोकार लोगों को ये सब सिला मिलता है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तकवे की दौलत इख्तियार करें। और तकवा नाम किस चीज का है? तकवे की बहुत सारी तारीफें की गई है। एक तकवे की तारीफ ये की है, अल्लाह ताला ने जिन चीजों का हुक्म दिया उनको करो और जिनसे मना किया उनसे रुक जाओ। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है तो नमाज पढ़ो, खैरात करने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है तो वो दो, रोजा रखने का हुक्म दिया है तो रोजा रखो, भाईचारा रखने का हुक्म दिया है तो भाईचारा रखो, आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखो, सलाम करो एक दूसरे को, आपस में मोहब्बतें बांटो और झूठ से बचो, चोरी से बचो, चुगली से अपने आप को बचाओ, गिबत से अपने आप को बचाओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, मोमिन का दिल मत दुखाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम चीजों से बचने का हुक्म दिया है। इसी का नाम तकवा है। अगर आप सच बोलते हैं, झूठ से परहेज करते हैं, गिबत नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और मसावात का दर्श देते हैं और भाईचारा और उखवत और मोहब्बत के आप अलमबरदार बनते हैं, तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक आप परहेजगार हैं, आप मुत्तकी हैं। और हदीस पाक में आया है कि तकवा यह है कि शुबहात वाली चीजों से भी अपने आप को बचाए रखना। जिन चीजों में क्या हो, शुबहा हो, शक हो जाए कि ये सही है या नहीं है, उन चीजों से भी बचना, ये क्या है? तकवा है। इसीलिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से आता है कि आप किसी आदमी में पैसे मांगते थे, किसी शख्स में आप क्या मांगते थे? पैसे मांगते थे। तो उससे पैसा लेने के लिए आप उनके घर गए, दोपहर का टाइम था, चिलचिलाती हुई धूप थी, तो बाहर जाकर के खड़े हो गए धूप में और उसको आवाज लगाई। घर वाला आदमी बाहर निकला नहीं, पता नहीं सुना नहीं या वो आने की पोजीशन में नहीं था, तैयारी कर रहा होगा बाहर आने की। बहरहाल जब तक वो बाहर नहीं आया, इमाम आजम धूप में खड़े रहे। कोई गुजरने वाला गुजरा, कहा हजरत ये चिलचिलाती हुई धूप है, ये घर के दीवार का साया मौजूद है यहाँ पर, आप साये में आ जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं। तो इमाम आजम कहते हैं नहीं, मैं यहाँ साये में नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं इस आदमी में पैसे मांगता हूँ, मैं इस आदमी में पैसे मांगता हूं। अगर मैं साये में खड़ा हो जाऊं तो इसी सूरत में ये शक हो सकता है और शुबा पैदा हो सकता है कि मेरा साये में खड़ा होना ये असल रकम पर ज्यादती बन जाए। मूल रकम तो वो है जो मैं मांगता हूं उसमें, अब इसका घर का साया अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो मेरे लिए ब्याज ना बन जाए, कहीं सुबह था सिर्फ ब्याज ना बन जाए। इसलिए ब्याज से बचने के लिए आप धूप में खड़े रहे कि जब तक ये मुझे पैसा नहीं देगा तब तक मैं इसके घर के साये में भी खड़ा नहीं हो सकता, मेरे लिए हलाल नहीं है, मेरे लिए जायज नहीं है। शुबह है मुझे इसका, शक है मुझे इसका कि कहीं साये में खड़ा होना मेरे लिए वबाल ना बन जाए, सूद ना बन जाए। इसलिए मैं धूप में ठीक हूं, मुझे तो मेरी मूल रकम खाली चाहिए, असल रकम। और आज हम ब्याज वाले धंधे हो, चाहे जुए वाले हो, चाहे सट्टे वाले हो, चाहे मटके वाले, कुछ भी हो, सब कर लेते हैं। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अपने असलाफ की जिंदगियां देखो, मिलावट वाले काम हम कर लेते हैं। सरकार मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से आता है, घी का धंधा करते थे। अभी हाजी साहब से तबादला ख्याल हो रहा था तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है, अखबारों में आता है कि फलां जगह पे घी के डिब्बे पकड़े गए, दूसरे दिन वापस जो है आता ही नहीं है और आपस में ही जो है सांठ गांठ हो जाती है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह घी का धंधा करते थे, 40 घी के गड़े भरे हुए उनके रखे थे।
उनके मुलाजिम थे, नौकर भी थे। एक नौकर ने आके कहा कि हजरत एक घड़े के अंदर से मरा हुआ चूहा निकला है। ऊंदरा कोई कूदता कूदता जाके गिर गया अंदर और डूब के मर गया उसके अंदर। कहा हजरत एक घड़े के अंदर से मरा हुआ ऊंदरा निकला है। अब वो ऊंदरा लेकर दिखाने के लिए गया, वापस आए 40 घड़े रखे थे, पता ही नहीं चला किस घड़े के अंदर से ऊंदरा था ये। हजरत ने पूछा किस घड़े से ये निकला है? कहा हजरत मैं तो भूल गया किस घड़े से निकला है। आपने फरमाया 40 के 40 घड़े घी को बहा दो। ये 40 के 40 घड़े, क्योंकि घी नापाक हो गया, ऊंदरा मर गया, घी खाने के लायक नहीं रहा, नापाक हो गया। इसलिए आप इस 40 के 40 घड़ों को बहा दो, और ये बेचना हमारे लिए अब जायज नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने इस तरह से हलाल रोजी कमाई है और हलाल पैसा खाया है और अपने बच्चों को खिलाया है, तब जाकर के उन्हें इबादत में लुत्फ मिलता था, इबादत में जायका मिलता था। और आज हम तो मिलावट कर देते, असली होता उसमें भी मिलावट कर देते हैं अपनी तरफ से। पता है ये सब ठीक ठाक है, उसके अंदर मिलावट करके चालान कर देते, आगे बढ़ा देते हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम में ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था और ये उनका तकवा था कि अब इसमें शुबा पैदा हो गया तो शुबा की बुनियाद पे सब आपने तर्क कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से आपने सुना होगा कि एक आपका पार्टनर था, कपड़े की तिजारत करते थे, आप कपड़ा बेचते थे। एक थान के अंदर कोई ऐब था, कमी थी थान के अंदर। पार्टनर को कहा कपड़े बेच के आओ, फेरी पे जाता था बेचने के लिए। आपने बताया इस थान के अंदर ऐब है और इस ऐब को जब भी कोई थान ले तो पहले बता देना कि ये कमी है। उसके समझ में आएगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, लेकिन अपनी तरफ से क्लियर कर देना। कहा ठीक है। अब दिन भर आदमी बेचता है, 1000 तरह के ग्राहक मिलते हैं, माथा पच्ची होती है, आदमी भूल जाता है। वो भूल गए बेचारे, पार्टनर उनका भूल गया और वो थान बेच के आ गया। इमाम साहब की बारगाह में जब शाम को पहुंचा तो आते ही आपने यही पूछा, कहा हजरत मैं बेच के आ गया हूं कपड़े। तो आते ही सबसे पहले ये नहीं पूछा कि कितनी मजदूरी हुई, कितना कमाया। सबसे पहले यही पूछा कि वो जो थान में ऐब था, जो कमी थी, वो कमी बताई कि नहीं बताई सामने वाले को? उसने कहा हजरत वो तो भूल गया, वो कमी बताना तो मैं भूल गया। आपने पूछा किसको बेचा, क्या उसको जानते हो? कहा नहीं उसको जानता भी नहीं। किसको बेचा? तरह तरह के ग्राहक आते हैं, बाजार में जाके खड़ा हो जाता हूँ, लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा आदमी था, किस घर का था, कहाँ का रहने वाला था, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं। कहा कितना, आज दिन भर में कितना कपड़ा बेचा? कहा हजरत 30,000 दिरहम का कपड़ा बेचा है। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये पूरे के पूरे सदका कर दो। आज की ये कमाई 30,000 दिरहम पूरा का पूरा गरीबों और फकीरों को सदका कर दो, मैं इसमें से एक पैसा भी नहीं लूंगा। और उसके बाद आप फरमाते हैं आज के बाद अब तुम मेरे पार्टनर नहीं रह सकते। उसको आप साइड कर देते हैं कि आज के बाद में तुम मेरे साथ में धंधा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें बता के भेजा था कि इसमें कमी है, सामने वाले को बताना, और तुमने बताया नहीं। ये तरीका था हमारे बुजुर्गों के तिजारत करने का, हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाते थे, तब जाकर के उनके दिल रोशन थे, उन्हें इबादतों में लुत्फ आता था, इबादतों में मजा आता था। वो सजदों पे सजदे करते थे, रातों को जा करके रब की बंदगी करते थे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये ज़ौक़ और ये शौक हमें कब पैदा होगा? जब हमारे पास में तालीम आएगी। इश्क चाहे हमें हुजूर से इश्क करना हो, हुजूर की अदाओं से मोहब्बत करनी हो, तालीम से इसका पता चलेगा। इल्म हमारे पास में आएगा तब हलाल और हराम को हमें जानना होगा, शिक्षा और तालीम से ही पता चलेगा। असली और नकली को पहचानना है, इसका पता भी तालीम और शिक्षा से ही चलेगा। इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है, इसलिए अपनी बच्चियों को भी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, ताकि आपकी बच्चियां जब बड़ी होकर के माएँ बने
तो उनकी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे भी सलीकेमंद हो और वो उनकी सही तरबियत कर सके। ये वक्त की अहम जरूरत है और हम दीन को सीखें, दीन को पढ़ें, तकवा इख्तियार करने की कोशिश करें और अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें। सरकार की तशरीफ आवरी का मंशा यही था और इश्क रिसालत का मंशा भी यही है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाएं, उनकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लें और उनके वफा शिआर गुलाम बन जाएं। और उसके बाद में आप याद रखें, अगर मुस्तफा के गुलाम बन गए तो याद रखें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, फिर कलम भी तेरा है, तख्ती भी तेरी है, तो खुद अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखना। बस शर्त यह है कि मुस्तफा का गुलाम बन जा। जिन्होंने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, कसम खुदा की वो जमाने के अंदर मुअज़्ज़ज़ और मुमताज बनते चले गए। चाहे सिद्दीक अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे गौसे पाक हो, चाहे गरीबे नवाज हो, चाहे सरकार आला हजरत हो, चाहे साबिर पाक हो, चाहे मखदूम शिमना हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे निजामुद्दीन बुखारी हो, चाहे मुफ्ती आजम राजस्थान हो, जो इश्क मुस्तफा के जाम पीते चले गए, कसम खुदा की रब ने उन्हें दुनिया के अंदर भी सरफराजी अता फरमाई है और दुनिया से जाने के बाद भी रब ने उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में पैदा कर दी है। क़यामत तक उनकी मोहब्बतें बाकी रहेंगी। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करो और ये इश्क आता है तकवा इख्तियार करने से ही। इसलिए मैंने ये बुनियादी बात आपको बताई तकवे वाली, क्योंकि तकवे के ऊपर इश्क की बुनियाद रखी जाती है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामी इसको इख्तियार करोगे, इश्क की शुआएं खुद ब खुद निकलनी शुरू हो जाएंगी और खुद ब खुद आप हुजूर की मोहब्बत के मस्ताने बन जाएंगे। जब नमाज से आपको मोहब्बत होगी, हुजूर की अदाओं से मोहब्बत होगी, तभी आप आशिक मुस्तफा बनेंगे। मैं आपको सबको मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने ये बज़्म सजाई। मौलाना अली हसन जो आपके महल्ले के इमाम हैं, बड़ी जांफशानी करते हैं, हमारे सादिक भाई नाथ खां और दूसरे हमारे मुबल्लिग साहब वगैरह सब, और आप तमाम हजरात जो इस प्रोग्राम की सरपरस्ती करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हजरात, नौजवान हजरात इसमें हिस्सा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मुरादें पूरी फरमाए और सबके घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और सबको दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।